हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का 9वां दिन और आज हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस। बट हमारा मुद्दा बहुत बड़ा प्रॉफिट करना भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लॉस। हमारा मुद्दा है कि हम जो 30 डे ट्रेडिंग करेंगे उसमें सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि पैसे कमाने की। दो ही चीज़ मार्केट में होती है, दो ही प्रकार के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें पैसा कमाना होता है शुरुआत में, और एक वो जिन्हें शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करनी है तो उन्हें सीख कर करनी है। सो मैं अभी आपको और खुद भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, कि कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि कैसे हुआ ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को आज कितना लॉस हुआ है, 935 रुपीज का। और मैंने कितनी ट्रेड ली सिर्फ एक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दो एक ही ट्रेड लिया यहाँ पे, और 9 पॉइंट के आसपास का, 10 पॉइंट के आसपास का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था 100 क्वांटिटी के साथ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे हम, और स्टॉप लॉस हम ज्यादा नहीं दे सकते बस। हमारा रिस्क मैनेजमेंट किंग रहेगा। अगर स्टॉप लॉस के पास मार्केट आया तो बात खत्म, किसी से कुछ पूछना ही नहीं हमें, वापस से हमें क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पे ली थी और मार्केट देखो उसी तरह से मूव किया अकॉर्डिंग दिस जैसा मैं चाह रहा था, बट मार्केट ने थोड़ी देरी के बाद किया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मेरा ट्रेड एंटर होता है इस एरिया के आसपास। जब देखो मार्केट यहाँ आया, मैंने सोचा था कि मार्केट देखो इतने से इतनी चाल चल के आया तो मार्केट एक बार पुल बैक लेना चाहिए। मार्केट ने पुल बैक तो लिया, बट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन रही थी जिसमें बाइंग स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। और सेकेंड से मार्केट क्या हुआ, वापस से अपने सपोर्ट एरिया के पास आ गया नीचे, जिससे लगा कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया है। और इसके बाद देखो ये कैंडल तो बनी थी हेल्दी, बट ये कैंडल डंप हो गई आखिरी के टाइम पे। बट मेरी गलती थी कि मैंने इस कैंडल को क्लोजिंग का वेट नहीं किया। बट मैं आपको बता दूं, मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट बहुत कम करता हूं, क्योंकि अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूं तो मार्केट बहुत तेजी के साथ मूव कर जाता है, जिससे हमें जितने पॉइंट लेने होते हैं वो उसी कैंडल में खत्म हो चुके होते हैं पॉइंट। इसलिए मैं एग्रेसिव थोड़ा ट्रेड लेता हूं, मतलब मिड कंजर्वेटिव ट्रेड होती है मेरी, ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और ना ही बहुत ज्यादा कंफर्मेशन। अगर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हम लेते हैं तो हमारे पॉइंट कम हो जाते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जल्दी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। सो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल डंप कर गई, जिस वजह से बड़ा सा कैंडल बन गया। मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था, और स्टॉप लॉस आज बता दूं ऑप्शन के अंदर सिर्फ 500 रुपीज के आसपास रखा था, बट 900 के आसपास का लॉस हो गया। उसका रीजन ये है कि मार्केट एकदम गिरा और स्टॉप लॉस हमने सिस्टम पे नहीं लगाया था, बट हमारा डिसिप्लिन वहां पे रहता है कि स्टॉप लॉस पे आएगा तो मार्केट पे काट देंगे। जब तक मैं काटने गया 2-3 पॉइंट नीचे गिरा, उसका कोई रीजन नहीं है, इशू हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और मार्केट ने क्या किया, वापस से नीचे आया, स्ट्रेंथ दिखाई और वापस से वही चीज करके ऊपर चला गया। बहुत अच्छा ऊपर गया मार्केट, बट हमारे यहाँ पे उसने एग्जिट कर दिया। सो आज का हमारा डिसिप्लिन फॉलो हुआ, आज हमने सारे रूल फॉलो किए हैं, सब कुछ फॉलो किया है। आज आपने क्या किया है आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपने इससे क्या सीखने को मिलता है कि रिस्क मैनेजमेंट एज ए किंग, और मैं मिड कंजर्वेटिव ट्रेड लेता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। सो यहाँ पे मैंने कोई गलती नहीं करी थी, क्योंकि मैं 80% टाइम मिड कंजर्वेटिव लेता हूं। अगर आप इतनी बड़ी कैंडल का वेट करेंगे कि ये क्या हो जाए यहाँ पे, कि ये क्लोजिंग का टाइम दे दे, आप क्लोजिंग देंगे, अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, क्लोजिंग तो बहुत ऊपर दे दी इसने, अब यहाँ पे आप ट्रेड थोड़ी ले पाएंगे। यहाँ से कम 15 पॉइंट के आसपास तो ये ऑप्शन इसका मूव ही कर गया होगा। तो आपका जनरली टारगेट 15 से 20 पॉइंट का निफ्टी के अंदर रहता है, जो एक नॉर्मल ट्रेड करता है, स्कैल्पिंग जैसी मान लो, बट अच्छी ट्रेड होती है। सो इस तरह मैं नहीं करता। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के अंदर से। थैंक यू।